अजमेर में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अपनी लोकप्रिय एसयूवी मारुति सुजुकी ब्रेजा के नए अवतार को लॉन्च कर दिया। अजमेर ऑटो के मारुति सुजुकी एरिना शोरूम में आयोजित भव्य समारोह में जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों की मौजूदगी में नई ब्रेजा का अनावरण किया गया। अजमेर ऑटो के मारुति सुजुकी एरिना शोरूम में नई मारुति सुजुकी ब्रेजा की ग्रैंड लॉन्चिंग उत्साहपूर्ण माहौल में हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ ढोल नगाड़ों की गूंज और केक कटिंग समारोह के साथ किया गया। इस अवसर पर बीजेपी शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, अजमेर ऑटो के डायरेक्टर एसपी सहगल और भावुक सहगल ने नई ब्रेजा का अनावरण किया। लॉन्चिंग समारोह में मौजूद अतिथियों ने नई ब्रेजा के आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और बेहतर तकनीक की सराहना की। कार्यक्रम के इस दौरान ग्राहकों को वाहन की विशेषताओं की जानकारी भी दी गई और नई एसयूवी को लेकर उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर बीजेपी शहर महामंत्री राजेश शर्मा, बीजेपी मीडिया प्रभारी अनिश मोयल, रोहित यादव, शोरूम मैनेजर नीरज सहित शोरूम का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। सभी ने नई ब्रेजा की लॉन्चिंग पर मारुति सुजुकी और अजमेर ऑटो की टीम को शुभकामनाएं दी। नई ब्रेजा की लॉन्चिंग के साथ अब अजमेर के ग्राहकों को आधुनिक फीचर्स और नए लुक वाली एसयूवी का विकल्प उपलब्ध होगा। समारोह में बड़ी संख्या में वाहन प्रेमी और ग्राहक भी मौजूद रहे। इस तरीके से वर्तमान ऑटोमोबाइल युग के अंदर यदि बात करें तो जिस प्रकार से न्यू ब्रेजा का आज लॉन्चिंग हुई, भारतीय मैं कह सकता हूँ कि कार बाजार के अंदर जिस प्रकार से हम सब चीज़ों को देखते हैं और उसके अंदर जो कस्टमर्स होता है वो कहीं ना कहीं हर चीज़ को गौर करके ही आजकल व्हीकल खरीद रहा है। उसमें चाहे उसकी रेंज हो, चाहे उसका माइलेज हो या उसकी परफॉर्मेंस है। और मैं कह सकता हूँ कि जो न्यू ब्रेजा आज लॉन्च हुई है ये उन सब मायनों पर बहुत सटीक उतरती है जो हर खूबी को और बाज़ार की जो औपचारिक आवश्यकता है उन सबको पूर्ण करती है। तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि इस न्यू ब्रेजा जो आज लॉन्च हुई है इसका एक बड़ा मार्केट कहीं ना कहीं कवर होगा और लोगों की एक अच्छी चॉइस के रूप में ये काउंट की जाएगी। और जिस प्रकार से भी यही डिस्कस चल रहा था तो वर्तमान में अनेकों कंपनियां बाज़ार में आई है इस ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो ट्रस्ट आज भी इस पर है, मारुति एरेना, नेक्सा इन पर है, वो आज भी कहीं ना कहीं उसका कोई तोड़ नहीं, क्योंकि जो कस्टमर्स को चाहिए वो सारी चीज़ें इसमें कहीं ना कहीं मिलती है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत सुखद भविष्य इस कंपनी का और इस जो नया मॉडल लॉन्च हुआ इसका भी, और पूर्व में भी जो उसके जिस प्रकार से मॉडल चल रहे हैं, चाहे विक्टोरियस की बात करें, जो वर्तमान में आज की आवश्यकता रहेगी कि हम सब जानते हैं कि आज आदमी को माइलेज एक सबसे बड़ा फैक्टर है जिस पर आदमी खरीदने से पहले कहीं ना कहीं विचार करता है। तो वो माइलेज जब उसको पूरा मिलता है सीएनजी के रूप के अंदर, 1 लीटर के अंदर लगभग 28 किलोमीटर का रन, ये अपने आप में बहुत, मैं कह सकता हूँ कि एक सामान्य स्कूटर भी चलाए तो उससे भी सस्ता कहीं ना कहीं पड़ने की जो स्थिति आज आ रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो लॉन्च हुआ आज न्यू ब्रेजा का मॉडल, ये जैन जी के लिए भी एक बड़ी पसंद के रूप में बनेगा। तो जो सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं जो आज हमारी जैन जी जिसको लाइक करती है, तो निश्चित रूप से एक बहुत सुखद भविष्य है। मैं इस अवसर पर सम्मानीय यहाँ के डायरेक्टर आदरणीय सर्वेश जी सहगल साहब को, भावुक जी को और हमारे पूरे इस एजेंसी के स्टाफ को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बड़ा माइलस्टोन के रूप में ये न्यू ब्रेजा स्थापित है। मारुति सुजुकी लिमिटेड एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस हमेशा अपने उत्पादों में नया नया इनोवेशन लेके आते रहे। यही कंपनी का इतिहास है। 1983 में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना हुई, वहाँ से अब तक मारुति 800 ने अपना इतिहास बनाया। जो भी प्रोडक्ट आज दिन तक इन्होंने लॉन्च किए हैं वो उन्होंने अपना इतिहास बनाया है। आप देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से करीबन मारुति सुजुकी मिड साइज सेगमेंट की एसयूवी पे फोकस कर रही है। उसका रीजन ये है कि अभी करीबन हिंदुस्तान का पैसेंजर कार में 56% मार्केट शेयर जो है वो मिड साइज एसयूवी में गया है। तो मिड साइज सेगमेंट में एसयूवी बनाने के साथ साथ इन्होंने सबसे पहले हमने विक्टोरियस दिया, जो विक्टोरियस ने अपना मुकाम हासिल किया है। आज सबसे कम समय में 1 लाख विक्टोरियस बिकने वाली वो पहली एसयूवी बन गई। उसके साथ ही ब्रेजा जो हमारे मिड साइज एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी के नाम से हम बेच रहे हैं पिछले 6-7-8 साल से, तो वो करीबन 14 लाख एसयूवी ऑलरेडी ब्रेजा रोड पर है जो मारुति सुजुकी ने ऑलरेडी बेच दी है। उस प्रोडक्ट को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बार बार रिफाइन करते रहे
और वापस फेसलिफ्ट के साथ में नए इनोवेशन के साथ में अभी जो आज हमने लॉन्च किया है वो ब्रेजा का नया अवतार है, जिसमें हमने दो सेगमेंट में इसको क्लासिफाई किया है। एक लीटर इंजन के साथ आएगा, यानी कि 1000 सीसी की कार रहेगी, और दूसरी 1500 सीसी की रहेगी। 1000 सीसी वाला जो इंजन है वो टर्बो चार्ज इंजन है, जो हम लोग ऑलरेडी फ्रॉक्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो टाइम टेस्टेड इंजन है, क्योंकि फ्रॉक्स हमारी एक छोटी एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी कह दें, बहुत शानदार बिक रही है, और वहाँ टाइम टेस्टेड इंजन है, टर्बो चार्ज इंजन। इसमें एडवांटेज है कि रैपिड अगर आपको पावर चाहिए, रैपिड अगर आपको पिकअप चाहिए, एक नई जनरेशन जो आज की तारीख में कार खरीदने की सोच रही है, जो जेन ज़ी जिसको हम कह रहे हैं, जिसका एज ग्रुप मान लीजिए 25 साल से लेकर 35 साल के ग्रुप के जो आज नई जनरेशन आ रही है, तो वो जनरेशन की रिक्वायरमेंट पावर है, पिकअप है, एक्सेलरेशन है, और ऑब्वियसली माइलेज तो है ही। तो एक हमने वेरिएंट उसमें दिए हैं जिसकी प्राइसिंग हमारी 7,39,000 रुपए एक्स शोरूम से शुरू होती है। उसके साथ में हमने एक रिफाइंड इंजन 15 kc इंजन जो है 1500 सीसी का इंजन भी हमने दिया है, जिसको भी हमने काफी रिफाइन किया, जिसका भी माइलेज अगर इसके हमने अलग अलग वेरिएंट्स दिए हैं, इन द सेंस कि पेट्रोल में देंगे और सीएनजी के साथ में देंगे। अब सीएनजी का जो सिलेंडर है, जैसा आपने पहले देखा है, विक्टोरियस का सिलेंडर हमने अंडर बॉडी लगाया है, तो पीछे जो बूट स्पेस है उसमें हमने इसका सीएनजी सिलेंडर नहीं लगाया है। आज सीएनजी सिलेंडर अंडर बॉडी लगाने से बूट स्पेस आपको पूरी मिलती है, जिसकी वजह से आप कितनी भी लंबा सफर करने के लिए अगर आप जा रहे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं, तो बूट स्पेस आपको पूरी चाहिए सामान रखने के लिए। तो वो भी इसमें उपयोगिता बहुत शानदार दे दी गई है। और सीएनजी के साथ में हमने बताया कि 27.2 किलोमीटर का एवरेज है 1 लीटर सीएनजी में। अगर उस हिसाब से मैं देखूं तो फ्यूल एफिशिएंसी की किफायत अगर देखें तो ये टॉप मोस्ट है आज के तक में। जो बाजार में जो भी गाड़ियां अवेलेबल हैं उनमें ब्रेजा, विक्टोरियस, ये सब टॉप ब्रैकेट में है, मैक्सिमम डिमांड में है। आज मैं अजमेर की अगर बात कर लेता हूं तो हमारे पास में करीबन 35% मार्केट शेयर आ चुका है, और हमारे पास जो मिड साइज एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी जो है उसके अंदर हम लोग ऑलरेडी ऑलमोस्ट करीबन 70% मार्केट शेयर पे प्ले कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। आज के तारीख में हमारी डिमांड बहुत अच्छी चल रही है, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है, नए ग्राहकों का जो भी रुख है वो हमारी तरफ काफी ज्यादा है। हमारे ऑफर्स आज की तारीख में अगर मैं देखूं, प्राइसिंग बहुत एग्रेसिव है, एक्सचेंज के बोनसेस, दूसरे कॉर्पोरेट ऑफर्स, दूसरे कंज्यूमर ऑफर्स इतने एग्रेसिव है कि किसी भी रूप में कोई भी ग्राहक इसको चूकना नहीं चाहता। क्या लागत है सर इसकी जो नई ब्रीजा लॉन्च हुई है? इसकी लागत हमने 7,39,000 से शुरू की। जो एक लीटर यानी कि 1000 सीसी का जो इंजन है, पेट्रोल का जो इंजन है, मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करता हूं तो एंट्री लेवल मॉडल हमारा 7,39,000 से शुरू हो रहा है, जो करीबन 15 लाख, 15.5 लाख तक जाता है 1500 सीसी के इंजन में, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में, विद सनरूफ एंड विद ऑल लोडेड फीचर्स की अगर अपन बात करें तो मैक्सिमम दैट इज द प्राइस, और स्टार्टिंग प्राइस इज ओनली 739। गाड़ी बुकिंग कराने के बाद कितने टाइम में गाड़ी उपलब्ध हो जाएगी सर? अभी आज के तक में जो सीएनजी की डिमांड हमारी बहुत बढ़ गई है, तो सीएनजी में डेफिनेटली हमारे पास वेटिंग है। विक्टोरियस में भी अभी वेटिंग चल रही है, और ब्रेजा में हमने ऑलरेडी करीबन 1-1.5 महीने की वेटिंग ऑलरेडी हमने कर ली है। जो एलोकेशन हमको मिले करीबन 20-22 गाड़ी महीने की हमको मिलेगी ये गाड़ी, तो करीबन हमारे पास में आज के तक में 30-35 गाड़ी की वेटिंग ऑलरेडी आ चुकी है, क्योंकि कंपनी ने अनाउंस कर दिया था, दिल्ली में लॉन्च हो गया था, और टीवी एड्स आ गए थे, पेपर में एड आ गए थे, तो उससे बुकिंग जो लोगों ने अट्रैक्ट किया वो डेफिनेटली। अजमेर वासियों को यदि नई ब्रीजा बुकिंग करानी है तो कहाँ पर संपर्क करें? अजमेर ऑटो का एरिना शोरूम हमारा जयपुर रोड हाथीपाटा के सुंदर विलास के कॉर्नर पर है, और यहीं पर ये शोरूम 1990 से है, तो जाना पहचाना शोरूम है। कोई भी हमारा ग्राहक या कोई भी कंज्यूमर जो है इस शोरूम में कभी भी आकर के अपनी बता सकता है रिक्वायरमेंट, और उसको कैटर करने की कोशिश कर रहा है।